रामू अपनी बीवी मीना और बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहता था। फुटपाथ के किनारे उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जो बम्बू और फूस की मदद से बनी हुई थी। रामू दिन भर घूमकर भेलपुरी बेचने का काम करता था। जो भी कमाई होती थी उससे अपना और अपने खानदान का गुजर बसर करता था। अब हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया है। मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल भेजना चाहती हूँ ताकि वो तालीम हासिल कर अफसर बने। मेरी भी यही ख्वाहिश है, हमारे बच्चे को हमारे जैसे फुटपाथ पर जिंदगी न गुजारनी पड़े। ये फुटपाथ की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? बरसात में जब अमीर लोग अपने घर की खिड़की से बारिश का लुत्फ उठा रहे होते हैं, हमारे घर में पानी लबालब भर जाता है, कहीं बैठने की जगह भी नहीं होती। और सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए हमारे पास कोई सहूलियत नहीं होती। सर्द रात में तारे गिनकर रात गुजारना पड़ता है। क्या फायदा, हम मुफलिसों की जिंदगी फुटपाथ पर शुरू होती है और इसी फुटपाथ पर खत्म हो जाती है। रामू अगले रोज अपना भेलपुरी का टोकरा सिर पर लिए चल पड़ता है। दिन भर धूप में भटकने के बाद उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती और धूप की वजह से उसकी सारी पूरियां भी खराब हो जाती है। रामू मायूस होकर घर आता है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज अच्छी कमाई नहीं हुई, सिर्फ एक वक्त का खाना ला पाया हूँ। इस गर्मी के चक्कर में सारी पूरी खराब हो गई। ये गर्मी तो गरीबों की जान लेकर रहेगी। गर्मी की वजह से हमारे मुन्ने की भी तबीयत खराब हो गई है। तुम फिक्र ना करो, मुन्ना को हल्दी और तुलसी का काढ़ा पिलाओ, वो जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। रामू के पास डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो घरेलू नुस्खे का उपाय करके अपने बच्चे का इलाज करता है। ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं। किसी तरह गर्मी गुजर जाती है। बरसात का मौसम आता है। बरसात के दिनों में भारी बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से रामू और मीना का घर पूरी तरह पानी से भर जाता है। दोनों को घर में बैठने की भी जगह नहीं होती। मेरी सारी किताबें भीग गई, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा? बेटा तुम फिक्र ना करो, जल्द ही ये सब ठीक हो जाएगा। बरसात के दिन आए हैं, घर में पानी जमा हो जाता है। इस मर्तबा हर साल के मुकाबले ज्यादा बारिश होने वाली है। बरसात के दिनों में हमारा फुटपाथ पर रहना मुश्किल है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें और मुन्ना को इतनी परेशानी में नहीं देख सकता। रामू कहीं से एक प्लास्टिक लेकर आता है। सभी प्लास्टिक ओढ़कर सो जाते हैं। किसी तरह बरसात भी पार हो जाती है। कुछ ही रोज में ठंड आने वाली होती है। इस बार रामू पहले से तैयार रहना चाहता था ताकि उसके खानदान को कोई तकलीफ ना हो। कुछ ही रोज में ठंड आने वाली है, हमें पहले से ही ठंड के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हम करेंगे क्या? कई सालों से मैं थोड़े पैसे जमा कर रहा था। इस बार हम अपने छत को पक्का करवा लेंगे ताकि सर्दी, बरसात, गर्मी में तुम्हें और मुन्ना को परेशानी ना हो। हाँ, बहुत अच्छा ख्याल है। कुछ रोज में उसका पक्का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इस घर में रहेंगे, यहाँ तो पानी की एक बूंद भी हमें नहीं छू सकती। और ठंड के दिनों में हमें ठंड से राहत भी मिलेगी। ये सब मैंने तुम दोनों के लिए ही किया है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। किसकी इजाजत से तुमने यहाँ पर पक्का घर बनवा लिया? जनाब, हम यहाँ कई साल से रहते हैं। फुटपाथ पर रहने की वजह से हमारी बीवी और फर्जंद दोनों को परेशानी होती है, इसीलिए हमने यहाँ अपना मकान बनवा लिया। यहाँ तुम अपना घर नहीं बना सकते, ये सरकार की जमीन है। जहाँ देखो वहाँ तुम भिखारी लोग अपना झोपड़ा बसा लेते हो और तुमने सबसे बढ़कर अपना पक्का मकान बनवा लिया। मुझे माफ कर दीजिए जनाब, मुझे नहीं पता था ये सरकारी जमीन है। ये घर गैर कानूनी है, इससे कई लोगों को आने जाने में तकलीफ होगी, इसलिए सरकार की इजाजत से ये घर तोड़ा जा रहा है। बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस वाला रामू का सारा सामान बाहर फुटपाथ पर निकाल देता है और उसका घर तोड़वा देता है। रामू वापस फुटपाथ पर नजर आता है। न जाने हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है। पहले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने थोड़े पैसे जमा करके ये पक्का मकान बनवाया, लेकिन अब वो भी हाथ से चला गया। ये फुटपाथ ही मेरी जिंदगी है। मैं इसी फुटपाथ पर पैदा हुआ, अपना काम धंधा करना शुरू किया। अब तो लगता है ऐसे ही फुटपाथ पर अपनी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं पहले की तरह हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी, अब्बू, मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत परेशान हैं,
लेकिन मैं एक रोज बड़ा अफसर बनूंगा और आप दोनों को अच्छी जिंदगी दूंगा। तीनों साथ मिलकर किसी तरह ठंड भी पार कर लेते हैं। एक रोज रामू अपना भेलपुरी का टोकरा लेकर फुटपाथ पर बैठा था। तभी वहाँ तजावुजात हटाने की गाड़ी आती है और वहाँ मौजूद सारे फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाने लगती है। रामू उन्हें देखकर अपना टोकरा उठाकर भागने लगता है। तभी वो किसी पत्थर से टकरा जाता है और उसकी सारी भेलपुरी नीचे गिर जाती है। ये देखकर रामू बहुत मायूस होता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें जीने का हक नहीं है? अपना छोटा सा कारोबार चलाने का भी हक नहीं है? रोने से कोई फायदा नहीं है मीना, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। रामू और मीना बहुत तकलीफ से गुजरने के बाद भी अपने बेटे मुन्ना को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और मुन्ना पढ़ लिख कर अफसर बन जाता है और मुफलिसों की मदद करने लगता है। रामू ये देखकर बेइंतहा खुश होता है। मुन्ना रमेश और मीना को एक शानदार घर बनाकर देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामू अपनी बीवी मीना और बच्चों के साथ फुटपाथ पर रहता था। फुटपाथ के किनारे उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जो बम्बू और फूस की मदद से बनी हुई थी। रामू दिन भर घूमकर भेलपुरी बेचने का काम करता था। जो भी कमाई होती थी उससे अपना और अपने खानदान का गुजर बसर करता था। अब हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया है। मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल भेजना चाहती हूँ ताकि वो तालीम हासिल कर अफसर बने। मेरी भी यही ख्वाहिश है, हमारे बच्चे को हमारे जैसे फुटपाथ पर जिंदगी न गुजारनी पड़े। ये फुटपाथ की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? बरसात में जब अमीर लोग अपने घर की खिड़की से बारिश का लुत्फ उठा रहे होते हैं, हमारे घर में पानी लबालब भर जाता है, कहीं बैठने की जगह भी नहीं होती। और सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए हमारे पास कोई सहूलियत नहीं होती। सर्द रात में तारे गिनकर रात गुजारना पड़ता है। क्या फायदा? हम मुफलिसों की जिंदगी फुटपाथ पर शुरू होती है और इसी फुटपाथ पर खत्म हो जाती है। रामू अगले रोज अपना भेलपुरी का टोकरा सिर पर लिए चल पड़ता है। दिन भर धूप में भटकने के बाद उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती और धूप की वजह से उसकी सारी पूरियां भी खराब हो जाती है। रामू मायूस होकर घर आता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज अच्छी कमाई नहीं हुई, सिर्फ एक वक्त का खाना ला पाया हूँ। इस गर्मी के चक्कर में सारी पूरी खराब हो गई। ये गर्मी तो गरीबों की जान लेकर रहेगी। गर्मी की वजह से हमारे मुन्ने की भी तबीयत खराब हो गई है। तुम फिक्र ना करो, मुन्ना को हल्दी और तुलसी का काढ़ा पिलाओ, वो जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। रामू के पास डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो घरेलू नुस्खे का उपाय करके अपने बच्चे का इलाज करता है। ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं। किसी तरह गर्मी गुजर जाती है। बरसात का मौसम आता है। बरसात के दिनों में भारी बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से रामू और मीना का घर पूरी तरह पानी से भर जाता है। दोनों को घर में बैठने की भी जगह नहीं होती। मेरी सारी किताबें भीग गई, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगा? बेटा तुम फिक्र ना करो, जल्द ही ये सब ठीक हो जाएगा। बरसात के दिन आए हैं, घर में पानी जमा हो जाता है। इस मर्तबा हर साल के मुकाबले ज्यादा बारिश होने वाली है। बरसात के दिनों में हमारा फुटपाथ पर रहना मुश्किल है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें और मुन्ना को इतनी परेशानी में नहीं देख सकता। रामू कहीं से एक प्लास्टिक लेकर आता है। सभी प्लास्टिक ओढ़कर सो जाते हैं। किसी तरह बरसात भी पार हो जाती है। कुछ ही रोज में ठंड आने वाली होती है। इस बार रामू पहले से तैयार रहना चाहता था ताकि उसके खानदान को कोई तकलीफ ना हो। कुछ ही रोज में ठंड आने वाली है, हमें पहले से ही ठंड के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन हम करेंगे क्या? कई सालों से मैं थोड़े पैसे जमा कर रहा था। इस बार हम अपने छत को पक्का करवा लेंगे ताकि सर्दी, बरसात, गर्मी में तुम्हें और मुन्ना को परेशानी ना हो। हाँ, बहुत अच्छा ख्याल है। कुछ रोज में उसका पक्का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इस घर में रहेंगे, यहाँ तो पानी की एक बूंद भी हमें नहीं छू सकती और ठंड के दिनों में हमें ठंड से राहत भी मिलेगी। ये सब मैंने तुम दोनों के लिए ही किया है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। किसकी इजाजत से तुमने यहाँ पर पक्का घर बनवा लिया? जनाब, हम यहाँ कई साल से रहते हैं।
फुटपाथ पर रहने की वजह से हमारी बीवी और फर्जंद दोनों को परेशानी होती है, इसीलिए हमने यहाँ अपना मकान बनवा लिया। यहाँ तुम अपना घर नहीं बना सकते, ये सरकार की जमीन है। जहाँ देखो वहाँ तुम भिखारी लोग अपना झोपड़ा बसा लेते हो और तुमने सबसे बढ़कर अपना पक्का मकान बनवा लिया। मुझे माफ कर दीजिए जनाब, मुझे नहीं पता था ये सरकारी जमीन है। ये घर गैर कानूनी है, इससे कई लोगों को आने जाने में तकलीफ होगी, इसलिए सरकार की इजाजत से ये घर तोड़ा जा रहा है। बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस वाला रामू का सारा सामान बाहर फुटपाथ पर निकाल देता है और उसका घर तोड़वा देता है। रामू वापस फुटपाथ पर नजर आता है। न जाने हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है। पहले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर भी तुमने थोड़े पैसे जमा करके ये पक्का मकान बनवाया, लेकिन अब वो भी हाथ से चला गया। ये फुटपाथ ही मेरी जिंदगी है। मैं इसी फुटपाथ पर पैदा हुआ, अपना काम धंधा करना शुरू किया। अब तो लगता है ऐसे ही फुटपाथ पर अपनी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं पहले की तरह हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी, अब्बू, मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं एक रोज बड़ा अफसर बनूंगा और आप दोनों को अच्छी जिंदगी दूंगा। तीनों साथ मिलकर किसी तरह ठंड भी पार कर लेते हैं। एक रोज रामू अपना भेलपुरी का टोकरा लेकर फुटपाथ पर बैठा था, तभी वहाँ तजावुजात हटाने की गाड़ी आती है और वहाँ मौजूद सारे फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाने लगती है। रामू उन्हें देखकर अपना टोकरा उठाकर भागने लगता है, तभी वो किसी पत्थर से टकरा जाता है और उसकी सारी भेलपुरी नीचे गिर जाती है। ये देखकर रामू बहुत मायूस होता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें जीने का हक नहीं है? अपना छोटा सा कारोबार चलाने का भी हक नहीं है? रोने से कोई फायदा नहीं है मीना, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। रामू और मीना बहुत तकलीफ से गुजरने के बाद भी अपने बेटे मुन्ना को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और मुन्ना पढ़ लिख कर अफसर बन जाता है और मुफलिसों की मदद करने लगता है। रामू ये देखकर बेइंतहा खुश होता है। मुन्ना रमेश और मीना को एक शानदार घर बना कर देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।